आज के बाद चाय की पत्ती कोई भी नहीं फेंकेगा। इसका ऐसा इस्तेमाल जो आपको हैरान कर देगा। और आप आज की वीडियो में आप लोगों के लिए ऐसे छोटे छोटे टिप्स और छोटे छोटे किचन हैक्स हैं जिससे आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 जो है वो मेरी इस तरह हैंगर से रिलेटेड है कि जब भी हमारे घर में इस तरह का हैंगर कोई टूट जाए तो आपने उसको ज़ाया नहीं करना। मैं आज उसकी ऐसी टिप बताऊंगी जो आपके बड़े ही काम की है, क्योंकि जब हमारे घर में हैंगर टूट जाता है तो हम वैसे ही इसको कचरे की बाल्टी में फेंक देते हैं। तो आपने इसने को नहीं फेंकना, आपने इस तरह से इसको छुरी को गर्म कर लेना है। दोनों साइडों से आपने इसकी बराबर मेजरमेंट कर लेनी है और करने के बाद आपने इस तरह से आपका जो बड़े वाला टिश्यू रोल होता है आप इस तरह से इसको लेके इसमें डाल दें और जहाँ कहीं आपको ज़रूरत हो तो आप इसको लटका दें। इस तरह से आप आसानी से जो है अपना टिश्यू को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके घर में जहाँ भी कहीं ज़रूरत ज़्यादा हो तो आप इसको लटका सकते हैं। इस तरह आप वॉशरूम में भी लटका सकते हैं, कमरे में भी लटका सकते हैं, किचन में भी इस तरह आप लटका सकते हैं। तो इस तरह से जहाँ भी आपको ज़्यादा ज़रूरत हो तो आप इस तरह से या 2-3 हैंगर इस तरह से बना के आप इसको लटका सकते हैं। ये आपका बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बन गया है। तो ये देखें आपके सामने होगा, कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी, आपको ढूँढने में मुश्किल भी नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप जो है बहुत पसंद आई होगी। तो इस तरह से आपने कभी भी अपनी टूटी हुई चीज़ों को फेंकना नहीं है। टिप नंबर 2 जो है वो मेरी इस तरह से सफ़ेद कपड़ों पे बाज़-औक़ात बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो उस पे इंक लगी हुई होती है, बॉल पेन का जो होता है निशान लगा होता है तो वो उतरता नहीं है, वो बहुत ही गहरा होता है और पक्का हो जाता है। तो आपको आज इसकी ऐसी टिप बताऊंगी जिससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और आप अपने कपड़े जो हैं वो बिल्कुल न्यू कर लेंगे। जिस तरह मैं आपको बॉल पेन का निशान लगाकर बता रही हूँ आपने भी इसी तरह से इसको लगाना है या आपके बच्चों के कपड़ों पे लग जाए, क्योंकि स्कूल में तो डेली बच्चे जाते ही हैं और उनका यूनिफॉर्म जो होता है वो वाइट होता है। आपने कोई सा भी इस तरह का परफ्यूम ले लेना है। तो परफ्यूम आपका अच्छा हो तो इस तरह से इसका आप अगर इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल करेंगे तो फिर आपका जो भी दाग होगा पेंसिल का हो या कोई भी चीज़ का इंक का हो तो ये बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, इसको साबुन लगाएं। साबुन लगाने के बाद मैं आपको वॉश करने के बाद आपको दिखाती हूँ इस तरह से कि ये देखें मेरा बिल्कुल दाग जो है वो उतर गया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप भी बहुत पसंद आएगी। तो इस तरह से आप अपने कपड़ों को जो है वो साफ़ कर सकते हैं। जितना मर्ज़ी आप इस तरह के दाग लगे हुए हों तो उनको आप साफ़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने इसको साफ़ कर लेना इसी है। तरह से इनकी दूसरी टिप जो है वो इस तरह बाज़-औक़ात हमारे हाथों पे या बच्चों के आप मुँह पे बच्चे निशान बना देते हैं स्कूल में और वो निशान जो हैं वो रिमूव नहीं होते पेंसिल के। तो आपको यही टिप जो है वहाँ भी इस्तेमाल करनी है कि आपने इस तरह परफ्यूम आप टिश्यू पेपर पे लगा लें या आप इस तरह से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लें तो आप वो निशान भी गायब हो जाएँगे। टिप नंबर 3 जो है वो मेरी इस तरह से वाइप्स के खाली पैकेट से रिलेटेड है कि जब भी हमारे घर में इस तरह के वाइप्स के खाली पैकेट तो पड़े रहते हैं तो आप इनको कभी भी ना फेंकें, ये आपके बहुत ही काम के होते हैं। ये पैकेट इतना मजबूत होता है कि तकरीबन ये इससे कोई भी चीज़ जो है वो डाली हुई ख़राब नहीं होती, ना ही गिरती है, ना ही ये पैकेट फटता है। तो आपने इस तरह से कैंची की मदद से इसको कट कर लेना है। अंदर वाली साइड से ज़रा आपने एहतियात करनी है, क्योंकि इसका जो सुराख है इसका हमने बड़ा करना है। तो कैंची की मदद से आपने इसको हल्के-हल्के इस तरह पकड़ के आपने इसको कट करना है। कट करने के बाद मैं आपको बताऊँगी कि आप जब भी कहीं रास्ते में जाते हैं, सफ़र में जाते हैं, तो आपको कहीं मेहमान जाना पड़ जाता है और अचानक आप अपना मेकअप का सामान रखना चाहते हैं या कोई दूसरी चीज़ें आप रखना चाहते हैं, तो आपने इसके अंदर किस तरह से रखनी है। तो इसी तरह से ये शॉपर बहुत मज़बूत होता है। तो आप अपना सारा मेकअप का सामान जो है इसमें रख सकते हैं, ना तो वो बिखरेगा और ना ही ख़राब होगा। तो आपका सामान जो है वो महफूज भी रहेगा। मैंने भी आपके सामने इसी तरह से कट कर लिया है। कट करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से सारा सामान जो है आप अपना इस तरह रख लिया है। फिर आप इसके बाद अपने बैग में रख लें।
तो इसी तरह से आपने इसको जब चाहें ज़रूरत हो आप निकाल लें एक पैकेट अपना, तो इसको निकाल के इसमें जो भी आपका सामान हो मेकअप का आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो छोटे-छोटे जो टिप्स होते हैं इस आपकी ज़िंदगी को आसान बना देते हैं और इससे आपके टाइम की बचत भी हो जाती है, मनी सेविंग भी हो जाती है। तो आप इस टिप को लाज़मी फ़ॉलो करें। तो इस तरह से ये मैंने सारा अपना मेकअप का सामान जो है इसके अंदर रख लेना है और रखने के बाद मैं इसको बैग में रख लूँगी, तो फिर आप आसानी से इसको निकाल सकेंगे। अगर आप मेकअप का सामान ना भी रखना चाहें तो आप अपनी दूसरी चीज़ें इसके अंदर रख सकते हैं। तो इसी तरह से आपने इस टिप को फ़ॉलो करना है। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी कौन-सी टिप जो है वो पसंद आई है। तो इस तरह आपने इन पैकेट्स को कभी भी नहीं फेंकना। टिप नंबर 4 जो है वो भी मेरी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आपने वीडियो को इसी तरह जब हम चाय बनाते हैं, चाय बनाने के बाद हम इसको पीते हैं, चाय पीने का अपना ही मज़ा है। सर्दियाँ आ चुकी हैं और दिन में कितनी ही दफ़ा चाय बन जाती है। तो आप चाय की पत्ती जो होती है इसको कभी भी ज़ाया मत करें, क्योंकि इसको अगर आप ज़ाया करेंगे तो फिर ये आप हैरान रह जाएँगे आपने किस चीज़ को ज़ाया किया है। तो आज मैं आपको इसका ऐसा फ़ायदा बताऊँगी कि आपने इसको क्या करना है। आपने सारी पत्ती को इस तरह से जमा कर लेना है। फिर आपके घर में जितने भी पौधे हैं तो उन पौधों में आपने इस तरह छुरी की मदद से या आप जिस तरह दरांती होती है उसकी मदद से आपने इसको नरम कर लेना है। अपनी पत्ती जो है इसमें डाल दें। तो इस तरह ये पत्ती है जो खाद का काम करती है। आपके पौधे जो हैं वो बिल्कुल फ्रेश रहेंगे और इनकी नशोनुमा भी अच्छी होगी। तो इस तरह से आप भी अपनी पत्ती जितनी भी हो, क्योंकि सर्दियों में चाय तो ज़्यादा बनती ही है, तो इस तरह से पौधों के अंदर डालते रहें। तो इसी तरह से कई चीज़ें जो हैं मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये पौधों की नशोनुमा के लिए बहुत ही अच्छी हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप भी बहुत ही पसंद आई होगी। टिप नंबर 5 जो है वो इस तरह से आपने 4-5 लौंग ले लेने हैं। लौंग लेने के बाद फिर आपने इनको पीस लेना है। ये टिप भी मेरी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो मैंने भी इसको इस तरह से पीस लिया है। तो पीसने के बाद आपने क्या करना है, इसमें कोलगेट मिक्स कर लेनी है। कोलगेट मिक्स करने के बाद आपको मैं बताऊंगी कि आपने इसमें अगली चीज़ जो है वो कौन सी ऐड करनी है। तो फिर हमने इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर लेना है 1 चम्मच। इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और फिर आपने 2-3 ड्रॉप्स जो हैं वाइट विनेगर के डाल देने हैं। डालने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको किस जगह पर रखना है। उतनी देर में अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिए। आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद फिर आप चूल्हे में रात को चूल्हे के पास जहाँ पर हम कुकिंग करते हैं, तो आपने इस तरह से 2-3 जो है कॉटन ले लेनी है, थोड़ी सी इस तरह से उसकी कॉटन पे लगा के चूल्हे के करीब रख देनी है, ताकि छोटे-छोटे से जो होते हैं कॉकरोचेस वो ना आए। और इसी तरह आपने सिंक के पास इस तरह से रख देना है। तो आपका किचन इस तरीके से बिल्कुल साफ़ रहेगा और किचन के पास कोई भी छोटे-छोटे कॉकरोचेस चूल्हे के पास भी नहीं आएँगे। जहाँ-जहाँ आते हों आप अपने घर में रख दें। तो कोई भी रखना आपने कब है, रात को रखना है, जब आप सारे काम से फ़ारिग हो जाएँ और रात आपको इस तरह सिंक के पास रख दें, तो कोई भी कॉकरोचेस छोटे-छोटे जो हैं वो आपको तंग नहीं करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप बहुत पसंद आई होगी। इसके साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।